संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को यूपी की योगी सरकार दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में प्रयागराज शहर को भी खूबसूरती से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, मेहमानों के स्वागत के लिए खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो वाराणसी की तरफ से जो रास्ता शहर की तरफ आता है, महाकुंभ क्षेत्र की तरफ आता है, उस रास्ते पर एक बड़ा सा डमरू बनाया गया है। ये डमरू मेटल से तैयार किया गया है और भगवान भोलेनाथ की जो नगरी वाराणसी है, काशी है, वहां से प्रयागराज को, शहर को जो रास्ता मिलाता है, उस रास्ते पर यानी अंदावा ओवरब्रिज पर यह डमरू बनाया गया है। तकरीबन 13 फीट चौड़ा ये डमरू है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 फीट है और इस डमरू को फिलहाल लगाकर तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डमरू के ठीक पीछे भगवान भोलेनाथ का जो अस्त्र है त्रिशूल, उसकी भी एक रेप्लिका तैयार की गई है, उसका एक मॉडल भी लगाया गया है। इस डमरू को एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, यानी काशी की तरफ से जो श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे वो भगवान भोलेनाथ के इस डमरू का दर्शन कर सकेंगे। और इस डमरू को मेटल से तैयार किया गया है, खास तौर पर गाजियाबाद में इसे तैयार कराया गया है। 2.5 से 3 महीने का वक्त लगा है जब जाकर ये डमरू तैयार हो पाया है। उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से इस डमरू को तैयार कराया जा रहा है और डमरू के लिए जो जगह निर्धारित की गई है उसे एक पार्क के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और पीछे की तरफ जो हिस्सा है वहां पर एक स्वास्तिक, बड़े आकार का एक स्वास्तिक भी बनाया जा रहा है, यानी जब मेहमान घर आते हैं या कोई शुभ कार्य होता है तो स्वास्तिक बनाया जाता है, उसके जरिए खास अंदाज में स्वागत किया जाता है। तो हमारे साथ इस डमरू को बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं नागेंद्र जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। नागेंद्र जी बताइए, कितनी मेहनत से इसको तैयार किया जा रहा है? सर लगभग 1.5 से 2 महीने हो गया इसके फाउंडेशन को भाई बेस से रेडी करते करते, तो आज ये प्रारूप इसको दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि अब करीब करीब ये फुलफिल होने को आया हुआ है। तो हम लोग की मेहनत जो निरंतर 2 से 3 महीने से चली आ रही है, इस महाकुंभ के शुभ अवसर पर अपने श्रद्धालुओं को कुछ देने के लिए, कुछ अलग विशेष देने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो जिनके माध्यम से जल निगम से हमें ये काम मिला है करने के लिए, हम उसको बाखूबी इस तरीके से करवा रहे हैं कि जो श्रद्धालु बनारस तरफ से आ रहे हैं और जौनपुर की तरफ जा रहे हैं, दोनों के बीच में संगम नगरी में स्थित त्रिवेणीपुरम में ये भगवान भोलेनाथ का जो डमरू है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करके आशीर्वाद रूप में सबको आशीर्वाद दे। बिल्कुल, तो आशीर्वाद दे। और हमारे साथ इस डमरू के जो शिल्पकार हैं वो भी मौजूद हैं। सूरज नाम है आपका? सूरज पाल जी मौजूद हैं। सूरज पाल जी बताइए, इस डमरू को किस तरह से तैयार किया गया है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है और कितने दिन लगे हैं इसे तैयार करने में और खास क्या है इसमें? सर, इसको तैयार करने में लगभग 3 से 3.5 महीने लग चुके हैं। सबसे पहले इसको लकड़ी का इसका रेप्लिका बनाया गया था, उसके बाद में ये इसका हमने मोल्ड बनाया, डाई बनाया फाइबर में, और फाइबर के बाद हमने इटालियन प्रोसेस के थ्रू वैक्स में इसको कन्वर्ट किया। वैक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसका डी वैक्सिंग किया। डी वैक्सिंग करने के बाद फिर हमने इसमें मेटल पोर किया, उसके बाद हमने इसका मेटल वेल्डिंग और फिनिशिंग का कार्य किया। अच्छा, इसमें कौन कौन से मेटल का इस्तेमाल किया गया है? सर, ये ब्रॉन्ज मेटल है, इसको लोग बोलने वाले कांसा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं इसे इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया, जिस तरह से डमरू में ऊपर रस्सी बंधे होते हैं और रस्सी का जो एक बल जिसे बोला जाता है, यानी फोल्ड जहां से होती है, वो तक यहाँ से साफ नजर आ रही है। जी सर, अब क्या, बहुत बारीकी से काम। बिल्कुल सर, बहुत बारीकी से काम किया गया है। कितने कारीगरों की टीम, आप और आपके साथ आपके कितने सहयोगी लगे हुए थे जो करीब 3.5-4 महीने में से तैयार कर पाए हैं? सर, मान के चलिए हमारे लगभग 20 से 22 लोगों की टीम थी हमारी, जिन्होंने इसमें काम किया। और इसको करते हुए हम लोगों को कम से कम मेटल का प्रोसेस करने में हमको 2 महीने लग गया पूरा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज शहर में महाकुंभ क्षेत्र में के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया ये डमरू, जब मेला शुरू होगा, जब लाखों की, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इधर इस तरफ से आएंगे, तो ये उनके बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा और ये डमरू खास अंदाज में तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। तो प्रयागराज में अकेले ये डमरू ही नहीं तैयार किया जा रहा है, बल्कि यूपी की योगी सरकार पूरे शहर को खूबसूरती से तैयार कर रही है और इसी तरीके की तमाम दूसरी चीजें भी आपको शहर में जगह जगह देखने को मिलेंगी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।